गुड आईएमसी दोस्तों, गुड आईएमसी हिंदुस्तान, गुड आईएमसी भारत। फ्रेंड, बहुत सारे साथी फिर आज एक बार आपके बीच में मैं मौजूद हूं और मैं देख पा रहा हूं कई लोगों का कमेंट्स आना अभी बंद हो गया है। कई लोगों के लगातार आ रहे हैं, जैसे कि विष्णु राय जी गुड आईएमसी, मंजू देवी जी गुड आईएमसी, और मैं देख रहा हूं कृष्णा दत्त जी गुड आईएमसी, आशीष शर्मा जी गुड आईएमसी, और ऋषि दुबे जी गुड आईएमसी, कृष्णा दत्त जी फिर से एक बार गुड आईएमसी, हिन्ना ब्लॉग्स गुड आईएमसी, राजीव लोचन तिवारी जी, आजाद सिंह आजाद जी गुड आईएमसी, प्रियांशु गुप्ता जी गुड आईएमसी। तो फ्रेंड, हमारे सभी साथी आ रहे हैं। गुंजन दीक्षित जी वेलकम, क्या बात है। योगेश साहनी जी, गुंजन दीक्षित जी गुड आईएमसी, अभिषेक कश्यप जी हमारे फेसबुक पेज के ऑर्गेनाइजर, मैडम हिबा खान जी गुड आईएमसी, और पिंकी रावत जी गुड आईएमसी, क्या बात है। आज काफ़ी लोग हैं, और रमेश यादव जी गुड आईएमसी। मैं आज बहुत समय बाद मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे कि लोग कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो अभी तक दीपक पासवान जी सिलीगुड़ी से, अपकमिंग सीपी बोलूं तो कम होगा। तो फ्रेंड आ रहे हैं, आजाद सिंह आजाद जी गुड आईएमसी, विश्वजीत जी। आज बहुत धैर्य बनाइएगा, आज बहुत काम की बात करनी है, क्योंकि पिछले हफ्ते आप सबको पता है कि मैं क्या कर रहा था, कहाँ पे था, और बधाइयाँ पे बधाइयाँ आ रही थी, और मैं भी संस्कारों में लिप्त था पूरी तरह से। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार जो मुझे विरासत में मिला हुआ है, वो उसका मैं पूरा उपयोग करने में लगा हुआ था। कभी कभी मौका मिलता है फ्रेंड, और आप लोगों का जो प्यार मिलता है, आप लोगों की प्यार की वजह से ये सब चीज़ संभव हो पाया। तो फ्रेंड, एक बार महेश प्रजापति जी गुड आईएमसी, और मैं देख पा रहा हूँ अब, और जो भी लोग आ गए हैं फ्रेंड, जो लोग आ चुके हैं, आज कुछ बड़ा होने वाला है, बिल्कुल आज बड़ा होगा। आज ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं देने के लिए आया हूँ कि आप में से कई लोग अगर निर्णय ले लेंगे तो आपके जो सपने हैं अधूरे, वो जरूर पूरे हो सकते हैं। आज एक ऐसी मैंने प्लानिंग की है आपसे ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए। केशनाथ राज जी चेयरमैन स्टार गुड आईएमसी सर, गुड आईएमसी, सरस्वती जी गुड आईएमसी, महेश प्रजापति जी, ऋषि दुबे जी फिर से एक बार गुड आईएमसी, मनोज कुमार माझी जी, क्या बात है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल से, और हमारे ये आशीष कॉलेज जी अपकमिंग सीपी बोलूं तो कम होगा। तो फ्रेंड, बलराम कुशवाहा जी, सर्वेश पाल जी जिला सचिव गुड आईएमसी। तो फ्रेंड, लोग सभी आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि अपनी बात को शुरू करनी चाहिए। और आज आपके बीच में 30 मिनट नहीं, बल्कि मैं कोशिश करता हूं 5-10 मिनट बढ़ सकता है, मैं मौजूद रहूंगा, और बहुत सारी बातें होने वाली है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड, क्योंकि मैंने जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करता तब तक मैं कोई ज्ञान नहीं देता, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं कोई ज्ञान दूं। मैं उन कामों को पहले करता हूं, अगर उस काम में मुझे सफलता मिलती है तब मैं बताता हूं कि आप भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, यहाँ पे आईएमसी बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जब तक आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो फ्रेंड पहले तो आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना होगा। सुब्रता मैती जी गुड आईएमसी। तो फ्रेंड, आज आपको 2 टॉपिक पे आज मुझे बात करनी है, लेकिन मैं आगे की टॉपिक आपसे मैं बात करूं। और समझना शर्मा जी गुड आईएमसी, बलराम कुशवाहा जी गुड आईएमसी, जय प्रकाश सोनी जी गुड आईएमसी, प्रियंका सोनिया जी गुड आईएमसी, क्या बात है, जबरदस्त, नरेंद्र सिंह जी गुड आईएमसी। देखिए, और 5 को गुरु जी आपका वेलकम है कानपुर में, क्या बात है। मैं बिल्कुल कानपुर में आ रहा हूँ, अरे गजब, मुझे आज ही पोस्टर भी मुझे मिला है, मैं आ रहा हूँ। और हमारे अपकमिंग सीपी मौजूद हैं, मिस्टर मोहित गोस्वामी जी, क्या बात है, जबरदस्त, हिबा खान जी अपकमिंग सीपी, बहुत ही जल्द। क्या आज हो सकता है कि आज आप हमारी जो बात सुनेंगे, मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, हो सकता है कि आपको ये सीपी तक का यात्रा तय करा दे। नसरुद्दीन जी गुड आईएमसी। तो फ्रेंड, अपनी बात को मैं शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। वो जिम्मेदारी क्या होगी? जिम्मेदारी ऐसी है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को आप शेयर कर दें, ताकि आपके जो फेसबुक फ्रेंड हैं, जो अभी ईगो से भरे हुए हैं, उनके तक पहुंच जाएं। क्योंकि जो ईगो से भरे होते हैं वो जल्दी आपके काम को नजरअंदाज करते हैं, आपको अभी वो हल्के में ले रहे हैं, है ना। पहले भी, बहुत पहले एक समय था, 100 साल पहले, 80 साल पहले, गवर्नमेंट जॉब करने वाले को भी लोग हल्के में लेते थे, बोलते थे यार ये सब तो गुलामी कर रहे हैं। तो कुछ लोग आपको आज हल्के में लेते होंगे, आज उनको वीडियो शेयर कर दीजिए
हो सकता है उनके मन की बात मैं ना करूं, और चूंकि आज का टॉपिक अलग है, लेकिन ये वीडियो हमारे उनका तक पहुंचना चाहिए। अनूप मलिक जी, गुड MC। तो फ्रेंड, वीडियो को शेयर कर दें, वॉच पार्टी पे लगा दें और साथ में बने रहिएगा। आप जहां पे भी है, मुझे पता है कि आज का जो सेशन है हमारे पूरे भारत में जहां जहां हमारी टीम है, एक मोबाइल पे 50-50 लोग खोल के बैठे रहते हैं, एक मोबाइल खोलते हैं और सभी लोग, कई लोग तो स्मार्ट टीवी में लगा करके वीडियो, आज ही कई कॉल आया हमारे पास कि सर आज आप आ रहे हैं ना, हम कहा आज मैं आ रहा हूं। तो वो स्क्रीन टीवी पे, स्मार्ट टीवी पे लगा करके लाइव प्रोग्राम को देखते हैं, 50-50 लोग बैठे रहते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ये समझ जाता हूं कि लोग कितने सीरियस हैं। तो फ्रेंड, आप भी एकदम तैयारी बनाइए और मोबाइल छोड़ के कहीं दूर नहीं जाना है। मैं आपके बीच में मौजूद हूं, मैं अतीक अहमद जी, गुड MC। तो फ्रेंड, वीडियो अगर शेयर कर लिया हो तो अपनी बात को मैं शुरू करता हूं। पहले मैं परिचय दूंगा। नाम मेरा DN सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूं। IMC बिजनेस में आने से पहले अगर मैं बात करूं, जो मेरा जो सफर रहा है, मैं एक ट्रेडिशनल व्यवसायी यानी एक बल्ब एजेंसी की मालिक अगर कह लीजिए तो मैं CNF एजेंट हुआ करता था, यानी हमारे पास बल्ब के CNF था, यूपी में हमारी सप्लाई थी, अच्छा काम था। लेकिन आपको सबको पता है कि हमारा जो बैकग्राउंड एक ऐसे परिवार से था जहां फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, घर में पैसे नहीं थे। घर में पैसे ना होने की वजह से मैंने बचपन में ही काम करने का निर्णय लिया था। छोटे छोटे बहुत सारे मैंने काम किए, और जब मैंने काम किए तो उन कामों को करते हुए मैंने अपनी लाइफ तो चेंज की, लेकिन ईश्वर की प्लानिंग कुछ और थी। मेरा जो काम चल रहा था वो काम मेरा खराब हुआ, और ईश्वर ने लगता है कि दुनिया में मुझे ऐसे कुछ अच्छे कामों के लिए चुना है, धरती पे भेजा है। तो मुझे 2014 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, IMC बिजनेस का खूबसूरत व्यवसाय मुझे मिला। किसी ने दिया नहीं, मैंने खुद ही सिलेक्ट किया और मैंने IMC करना स्टार्ट किया। जब IMC करना स्टार्ट किया तो दोस्त, मुझे भी दिक्कतें आई, आज आपको भी आती होगी, मुझे भी दिक्कतें आई। क्योंकि दुनिया का अगर किसी भी काम में अगर दिक्कतें आ रही, इसका मतलब है कि याद रखिएगा मैं जो बात करने वाला हूं, अगर किसी काम को करते हुए लोग आपकी मजाक उड़ाए, समझ लीजिए उसमें आपकी तरक्की होने वाली है। किसी भी काम, कुछ ऐसा काम जिसको करते हुए लोग आपको हंसी उड़ाए, लोग आपको मना करे, तो समझ लीजिए कि आपका अचीवमेंट होने वाला है, आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। अभी किसी से बोल दीजिए कि मैं हीरो बनने जा रहा हूं, तो क्या बोलेगा? अच्छा हीरो बनोगे, तुम्हारा बाप हीरो था। तो फ्रेंड, इस तरह की बातें लोग करते हैं। आप बोलो कि मैं सिंगिंग करना चाहता हूं, मैं एक बड़ा सिंगर बनना चाहता हूं, तो क्या बोलेगा कि नहीं, तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया। आप बोलिए कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से, IMC बिजनेस के माध्यम से मैं एक लग्जरी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूं और मैं इसी काम से मैं पैसे बनाऊंगा, तो बोलेगा नहीं बेटा, ये भी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। अगर उम्र ज्यादा हो गई है तो बोलेंगे कि यार आप कुछ और सोचो, ये सब हमने करके छोड़ दिया। तो ऐसे ज्ञानचंद लोगों से आपको मना करेंगे। तो फ्रेंड, ये दिक्कतें मुझे भी आई, मुझे भी इस तरह का सामना किया। बहुत तमाम लोग, हमारे उम्र के लोगों ने मुझे मना किया, कहा कि यार ये सब चीजें अच्छी नहीं है, ये सब 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बल्कि लोग यहाँ इतना कहते थे, जब मैंने व्यापार को नजरअंदाज करके इस काम को जब मैंने करना स्टार्ट किया, तो लोगों ने ये कहा कि चिड़िया घूमे जितना आकाश, चारा है धरती के पास। DN सिंह, आप इसी मार्केट में लौट के आओगे। हाँ, उस मार्केट में जाता हूं, आज भी मेरी 2 शटर बंद है, ये 2 दुकानें आज भी है, 2 जहां पे मैं कारोबार किया करता था, आज भी शटर गिरे हुए हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं जाता हूं किसी के बुलाने पे, उनका मान बढ़ाने के लिए जाता हूं, उनका मान बढ़ाने के लिए, और वो चाय पिलाते हुए, वो कॉफी पिलाते हुए वो गर्व महसूस करते हैं कि आप जैसे दोस्त, आप जैसे व्यापारी भाई, आज आपने जो काम किया है समाज के लिए, आज आप जो काम कर रहे हैं, ईश्वर ने शायद मुझे मौका नहीं दिया। तो फ्रेंड, इस तरह की बातें करके वो मुझे चाय से संबोधित करते हैं, चाय पिलाते हैं, कहते हैं DN सिंह जी मैं आपके साथ हूं, आप संघर्ष कीजिए। तो फ्रेंड, लेकिन आज भी वो जुड़ते नहीं है, मैं बता दूं, आज भी वो कहते हैं ये काम मुझसे नहीं हो सकता। जरा सोचिए, जब कोई इंसान मना करता है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, यानी वो साबुन से नहा नहीं सकता, वो चाय नहीं पी सकता, वो पेस्ट नहीं कर सकता, वो सर में ऑयल नहीं लगा सकता, वो शैम्पू नहीं कर सकता, वो राइसिन के पूरी पराठे, मीट मछली अंडा हलवा नहीं बना सकता, यानी इस काम के लिए वो मना कर देता है। और मुझसे कहता है कि सर आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत मेहनत की है। हम कहा मेहनत तो मैं पहले किया करता था, अब ये मेहनत, अगर ये भी मेहनत है, मैं फेसबुक पे बैठ के मैं बातें कर रहा हूं, कुछ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, तो ये भी कोई मेहनत है। अगर इस तरह की मेहनत, तो मैं तो समझता हूं कि ईश्वर, ये अल्लाह, ये
ये गॉड ये सबको इस तरह का मौका दे और हर आदमी हमारे तरह क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए। तो फ्रेंड, दिक्कतें मुझे भी आई, काम करना स्टार्ट किया, अपनों ने मना किया तो मैं गैरों के पास गया, गैरों ने मना किया ही नहीं, क्योंकि आईएमसी का ऐसा व्यवसाय है कि जब किसी स्ट्रेंजर से जब आप बात करते हैं तो पहली बात कि आपकी बात को वो सुनता है, दूसरी बात कि आपकी बात को आंकड़ा नहीं लगाता है, यानी आपको जो दिखते हैं वही आपको देख पाता है। अपनों के पास जाते हैं तो देखता रहे, मुझे पता है ये फुटपाथ पे चप्पल बेचते थे, मुझे पता है ये चश्मे बेचते थे, मुझे पता है कि इसने बल्ब का कारोबार करके इसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, मुझे माने उनको वो पुरानी फिल्में, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली उनको दिखने लगता है। अब जब पुरानी फिल्में, जो धुंधली फिल्में जब दिखने लगता है तो नई फिल्में जो आज ये 4G 5G का जमाना आ गया है, ये 3D फिल्में उनको नहीं दिखाई पड़ती है, तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं हमें तो दिखता ही नहीं। एक अच्छी बात मुझे याद आ रही है कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था और जब उसको होमवर्क जब मिलता था तो होमवर्क लिख नहीं पाता था, और जब घर पे आए तो घर वालों ने कहा कि तुम होमवर्क लिखे नहीं, कहा कि हमें तो दिखता ही नहीं है, हमें दिखता ही नहीं है। जब भी पूछे माँ बाप की तुम होमवर्क, तुम कुछ लिख के नहीं लाए, क्या हमें दिखता ही नहीं है, हमें दिखता ही नहीं है। तो उसके माँ बाप को लगा कि शायद हमारे बच्चों को प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों को आंख में प्रॉब्लम है। वो आंख के डॉक्टर के पास गए कि टेस्ट कराते हैं, आंख के डॉक्टर के पास गए, आंख के डॉक्टर ने टेस्ट किया, चश्मा दिया, जबकि आंख में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने चश्मा दिया, लिखा और साथ में एक दिया कि ये लिक्विड है, डालना है। उसके बाद वो बच्चा घर पे माँ बाप लेके आए, बच्चे को लिक्विड डालना स्टार्ट किया, चश्मे भी लग गए। उसके बाद भी जब वो स्कूल गया तो कहता, फिर वही आगे कहता है कि हमें तो दिखता ही नहीं है, हमें दिखता ही नहीं है, हमें नहीं दिखता है। एक दिन माँ बाप गुस्से में गए, अपने बच्चों को स्कूल में लेकर के, हमारे बच्चों को सब कुछ ठीक है, आंख भी दिखला दिया, सब कुछ ठीक है, तो दिखता क्यों नहीं, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो माँ बाप स्कूल में साथ में गए तो देखा बच्चा बैठा हुआ था, और जिस सीट पे बैठा हुआ था उस सीट के अगली सीट पे एक उससे बड़ा लड़का बैठा हुआ था, जो उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो ब्लैक, वो जो बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड, उस पे लिखा हुआ जो गुरुजी लिखते थे वो दिखता ही नहीं था उसको। तो फ्रेंड, समस्या कहां थी? समस्या थी कि वो बड़ा लड़का उसके ठीक आगे बैठा था, इसके उसे नहीं दिख रहा था। फ्रेंड, ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे ही बोर्ड तो सामने है, लेकिन एक बाधा, एक ऐसी चीजें सामने खड़ी होती है जो हमें देखने पे वो यानी देखने नहीं देती है। तो फ्रेंड, मेरे साथ भी ऐसी था, बहुत सारे लोगों ने मना किया, मैंने ऐसे लोगों को नजरअंदाज करके मैंने आईएमसी बिजनेस में 3 वर्ष मुझे लगे, आईएमसी का जो टॉप लेवल होता है उस लेवल को अचीव किया, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना। जब क्राउन प्रेसिडेंट बना तो मुझे लगा कि हमारी मेहनत सफल हुई और बड़ा अच्छा मान सम्मान, देश विदेश की यात्राएं, लग्जरियस जिंदगी, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद जब आप आएंगे ना, क्योंकि जो गुड़ खाया है वही बता सकता है गुड़ का टेस्ट क्या है, जिसने खाया ही नहीं वो नहीं बता पाएगा फ्रेंड। और फ्रेंड, बहुत सारा देश भर में सम्मान मिल भी रहा है, और लगातार वो सारी चीजें जो मैंने ड्रीम लिखे थे 2016 में, वो ड्रीम के 10 ड्रीम लिखे थे और मैंने सारे ड्रीम को मैंने पूरे कर लिए, सारे ड्रीम को मैंने पूरे कर लिए। बस एक ड्रीम जो लास्ट बचा है। अब मेरा सारा प्रोजेक्ट समाप्त हो चुका है, मुझे जो करना था मैंने सारा कुछ कर लिया है। बस अब जो ड्रीम हमारी बची है, हमारे वो लोग जो मेरे साथ, मुझे जो फॉलो करते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, मुझे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, कहते हैं नहीं सर हम आपके गाइडलाइंस में। दोस्त, मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, हम आपको जरूर कामयाब करेंगे। कामयाबी तो आपके वजह से आएगी, लेकिन हम आपका सारथी बन करके और हम आपको कामयाब करेंगे, और कामयाब होने पे हम मजबूर करेंगे फ्रेंड, क्योंकि ऐसा कुछ आ चुका है। आज उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना और आज आपके बीच में मौजूद हूं। मैं आपका अपलाइन भी हूं, और मैं बता दूं, अगर आप क्रॉस ग्रुप से होंगे तो मुझे आप अपलाइन ही समझें, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई गलती नहीं की है जो क्रॉस लोग गलती करते हैं, जो क्रॉस लोगों लेग कहते हैं ना कि एक क्रॉस लेके व्यक्ति है। तो मैं ऐसी कोई गलती आगे भी नहीं करूंगा और पीछे भी नहीं किया है, जिसकी वजह से आज हमारे फॉलोअर की संख्या पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या है। देखिए, जो बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है।
काम करने से होता है। और फ्रेंड, मैंने काम किया तो आपको कभी भी हमसे नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। लेकिन फ्रेंड याद रखिए, मेरा भी कहीं पे भी नेटवर्क है, मेरा भी देश भर में नेटवर्क है, हमारे देश में लोग नेटवर्क कर रहे हैं, तो हमारे टीम को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमारे टीम के लोगों को भी प्यार करना है। और आपको एक बार बोलना है कि सर आपके अपलाइन को मैं भी फॉलो करता हूं। तो फ्रेंड, ऐसा आपस में सामंजस्य बनाना है कभी भी एक दूसरे का, क्योंकि जब किसी का नुकसान करते हैं तो ईश्वर आपके लिए खुद ही प्लानिंग कर लेता है। आप किसी का 10 रुपया नुकसान करते हैं तो ईश्वर आपकी 100 की प्लानिंग कर लेता है, क्योंकि कहते नहीं कुदरत देता नहीं, कुदरत लौटाता है। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करूंगा आपका ये फेसबुक पेज के बारे में। ये जो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जो फेसबुक पेज है, ये पेज पिछले 3 साल से ज्यादा हो रहे हैं। सन 2019 में कोरोना जब लगा था, उसी पीरियड में इस पेज का मैंने निर्माण किया, और हमारे अभिषेक कश्यप जी और मैम हिबा खान जी ने बहुत ही प्लानिंग की। इन दोनों लोगों ने कि सर हम लोग टूट जाएंगे, सर हम लोगों का काम खराब हो जाएगा, आप तो सर सीपी बन चुके हैं, आप तो करोड़ों कमा चुके हैं, सर हम लोग का नया नया मामला है अभी, सर हम लोग। और हमारी कई टीम के बहुत सारे चेयरमैन का भी फोन आया कि सर कैसे करें। तो उन लोगों जब फिर ये पेज का निर्माण किया ताकि हम टीम के संपर्क में रह पाए, और जब तक कोरोना है, लेकिन कोरोना के बाद में भी अभी हम लगातार बने रहे। और आज लाखों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। जब मैं कहीं जाता हूं तो कहते हैं सर मैं आपको पहचानता हूं, और सर मालूम है आपकी पेज के बदौलत सर हमारे वो आदमी सही हो गया, वो आदमी ठीक हो गया, वो बड़ा ईगो वाला आदमी था, सर आप बोलते बहुत बढ़िया। अरे मैं बोलता थोड़ी हूं, मैं तो इतिहास के पन्ने खोलता हूं, मैं तो वो बंद ढक्कन को खोलता हूं जो जंग लगे हुए हैं, मैं सर्विसिंग करता हूं। तो फ्रेंड, मैं ऐसी कोई बातें नहीं करता। तो फ्रेंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए अभी धीरे धीरे कभी कभी संख्या घट जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि आप हमेशा पेज पे बने रहिएगा, पेज पे बने रहिएगा, और टीम को जरूर प्रमोट कीजिएगा। जब पेज पे बने रहेंगे, जब टीम को प्रमोट करते रहेंगे, पेज पे बने रहेंगे, टीम को प्रमोट करते रहेंगे, बस ये 2 काम, पेज पे बने रहिए, टीम को प्रमोट करिए, पेज पे बने टीम को प्रमोट करिए, तो एक दिन आपकी टीम आपको प्रमोट करने लगेगी और आप आने वाले समय में क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो लगातार आप पेज पे बने रहिएगा, और हम आपके बीच में बहुत सारी चीज लेके हम आते रहेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज्ञान तो मेरे पास है नहीं, इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, और हम आपको वो टेक्नोलॉजी आपको हम बताते रहेंगे। तो फ्रेंड, क्योंकि जो ज्ञान जिनके पास होता है ना, तो वो ज्ञानी लोग जो है ना, वो चाय पान के दुकान पे खड़े होकर के वो ज्ञान देते रहते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है ज्ञान के सिवा। आप देखेंगे जितना बड़ा आदमी होगा आपको सुझाव देगा, जितना बड़ा आदमी होगा वो सुझाव देगा, छोटा आदमी आपको ज्ञान देगा। वो बोलेगा अरे कहां से बेटा इस सब चक्कर में पड़े हो, है ना। तो ऐसे लोगों को दुश्मन कहीं नहीं होता, दुश्मन हमारे आसपास ही होते हैं। इस सफलता के दुश्मन, ऐसे लोगों से आपको बचना है। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा पेज के बारे में। अब थोड़ी मैं बात करूंगा जो आपको आज 2 टॉपिक पे बात करूंगा। एक, ईगल फंड के माध्यम से आप चेयरमैन कैसे बन सकते हैं, ईगल फंड के माध्यम से आप चेयरमैन कैसे बन सकते हैं। और दूसरा टॉपिक है, आप अपने स्टोर टीडी आउटलेट का सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। बस 2 टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं। पहला क्या है जी, यानी ईगल फंड के माध्यम से, क्योंकि ईगल फंड जो आया है, समझिए फ्रेंड, बहुत बड़ी चीज आ गई है। ये कंपनी ने, मैं तो बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे सभी क्राउन प्रेसिडेंट, सभी कोहिनूर का। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे आदरणीय एमडी सर, बहुत प्यारे एमडी सर मिस्टर सत्यन भाटिया जी, और पितामह आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी, कि इन्होंने इतना बड़ा तोहफा दे दिया है कि आज किसी व्यक्ति से, जब जो कहते नहीं कि प्लान के धुरंधर, प्लान जीवन में खुद के लिए कोई प्लान नहीं, लेकिन उनके पास प्लान की बहुत नॉलेज होती है। और जब ऐसे कई लोगों से जब मैं मिला, कहा कि देखिए मैं आईएमसी करूंगा नहीं, आप प्लान बताओ। जब मैंने प्लान दिखाया, कहा कि भाई साहब अब आपकी कंपनी ना कई कंपनियों को हिला के रख देगी, और आपकी कंपनी के आगे अब कोई कंपनी टिक नहीं पाएगी। मैंने कहा ऐसा क्या है भाई। तो कहा कि आप देखिए ना, भारत में किसी एक कंपनी का नाम बताओ, किसी एक कंपनी का नाम बताओ, कोई भी बताए, क्या 6600 बिजनेस वॉल्यूम पे 3000 का पे आउट बन रहा है। किसी एक कंपनी का नाम बताओ, किसी एक कंपनी का नाम बताओ। 6600 बिजनेस वॉल्यूम, 6600 बिजनेस वॉल्यूम पे क्या 3000 का पे आउट बन सकता है। इस महीने तो ज्यादा भी आ सकता है। अगर आपकी क्लोजिंग आज नहीं हुई है, क्लोजिंग कीजिए फ्रेंड। 6600 बिजनेस वॉल्यूम,
और लोग ताज्जुब हो जाते हैं कि गजब। और मैंने प्लान जब दिखलाया, ऊपर जब बढ़े, तो उन्होंने कहा भाई साहब आपके यहां तो सुपरस्टार पे बहुत पैसा है। इतना पैसा तो जितना वैल्यूम, यानी आप 25,000 वैल्यूम करते हो, 5,000 की पे आउट है, और 35,000 बिजनेस वैल्यूम करोगे तो 9-10,000 की पे आउट आ सकती है। फ्रेंड, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वो लूटने घसोड़ने वाली कंपनी में भी नहीं है। आपका तो जेन्युइन कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्राइस एक लीप केयर की मात्र 100 रुपए है। जरा सोचिए, एक 52 रुपीज में आपका एलो ज्योति है, उसके बावजूद भी कंपनी इतने पैसे दे रही है। सर सलूट करता हूं सर। मैंने कहा आप शुरू कीजिए ना। कहीं सर, मैं तो इसीलिए तो मैंने आपके पास आया था कि लगता है मुझे मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी प्रोडक्ट यूज करेंगे, यूजर बनेंगे। बस अंधे को क्या चाहिए? आंख। जब आंख मिल जाएगा तो उसे हरियाली भी दिखेगी। और फ्रेंड, उन्होंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड, अब थोड़ा मैं बात करूंगा कि ईगल के माध्यम से आप चेयरमैन कैसे बन सकते हैं। अभी कई हमारे पास तरह तरह के कॉल आते हैं। कुछ लोग कॉल आते हैं, सर जी गुड IMC, सर कैसे हैं आप। तो मैंने ऐसे लोगों से मैं बोल देता हूं कि जब भी आप कॉल कीजिए, कैसे हैं मत पूछे, मैं ऑल टाइम फिट हूं, हमेशा मैं फिट रहूंगा, क्योंकि मैं IMC का एसोसिएट हूं और ईमानदारी से मैं IMC के प्रोडक्ट यूज करता हूं। तो फिट तो हमेशा के लिए हो गया, और फिट रहूंगा तभी मैं हिट रहूंगा। तो फ्रेंड, कई लोग कॉल करते हैं, सर मुझे, मैंने कहा क्या टारगेट है? कहीं सर मुझे इस बार मुझे 50 चेयरमैन बनाना है, सर मुझे 10 चेयरमैन निकालना है। ऐसे कॉल आते रहते हैं। खुद का चेयरमैन मेंटेन हो या ना हो, लेकिन 10 चेयरमैन का टारगेट है। फ्रेंड, ऐसे सभी लोगों के लिए जिन्होंने टारगेट लेना भी चाहिए कि आपका 50-100 चेयरमैन आपके बने, लेना भी चाहिए टारगेट। मैं नहीं कहता कि नहीं लेना चाहिए, मैंने भी लिया तभी मेरा हुआ। मैंने अब 500 चेयरमैन का मेरा टारगेट है और अभी करीब 130 चेयरमैन ग्रुप में है। तो क्या लगता है 500 पूरे नहीं होंगे? होंगे, लेकिन मैंने टारगेट लिया था, कभी 50 के लिया था, 100 हो गया। तो फ्रेंड, आज अब आपको चेयरमैन अगर बनना चाहते हैं तो आपको टारगेट लेना पड़ेगा ईगल का। देखिए कितना छोटा बता दिया मैंने। ईगल फंड लेने वाला। मैं आपको बताऊं कि आपको कई बार होता है क्या है कि आपके टीम में सैकड़ों के लोग होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि यार ये काम करने वाला कौन आदमी है। ज्यादातर आप ऐसे लोगों के साथ आप समय बिताते हैं कि जो करता ही नहीं है, काम ही नहीं करता, लेकिन समय उसी के साथ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को साथ मत दीजिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आपके साथ, वो चाय पीने के लिए वो दिन रात आपके साथ लगे रहेंगे कि सिर्फ चाय ही मिलेगा, काम नहीं करेंगे वो। उनको इतनी भी उनके पास इज्जत नहीं होती, इतनी भी इमेज नहीं होती कि वो आपके साथ 2-4 ज्वाइनिंग करा ले आपके स्पॉन्सरिंग में, क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये काम वैल्यूबल लोगों का है, इमेज वाले लोगों का है। तो फ्रेंड, मैं बात करने जा रहा हूं ईगल फंड। अगर आप चाहते हैं कि आप चेयरमैन बने, तो सबसे पहले आपको लिस्ट तैयार करें। आप ऐसा टीम तैयार करें, यानी ऐसी लिस्ट तैयार करें जिसमें लोग ईगल फंड लेने वाले तैयार हो जाएं। ईगल फंड क्या है उसको समझिए। यदि कोई व्यक्ति सुपरस्टार एंड के नीचे, या कोई व्यक्ति नया आज ही ज्वाइन किया, तो ईगल फंड ले सकता है। या वो सुपरस्टार बन गया है, या बनने वाला है, या वो स्टार हो, या वो सीनियर स्टार हो, या वो सुपरस्टार हो। 3 स्टार है। पहला 5% स्टार, दूसरा 10% सीनियर स्टार, और तीसरा 15% यानी सुपरस्टार। ये तीनों लेवल में से कोई एक लेवल होना चाहिए, या तो बंदा ड्यू हो। अगर कोई व्यक्ति खुद बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, यानी बिजनेस के ID कोड लेने के बाद, अगर वो व्यक्ति 1100 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करता है, आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये सब तो मुझे पता है ना। 1100 बिजनेस वॉल्यूम करने के बाद, और अगर वो 5 लोगों को एक ही महीने में स्पॉन्सर करता है और 5 लोगों को 1100 वॉल्यूम कराता है डायरेक्ट, या अगर उसकी पुरानी टीमें पुरानी हैं, मगर 5 जो डायरेक्ट वाले जो लोग हैं, 5 उसने जितना भी वैल्यूम किया हो पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। कई लोग पूछते सर उसने 500 वैल्यूम किया है तो क्या ये 1100 करा दो? कराइए। सर उसने तो 5000 वैल्यूम पहले से कर रखा है, 1100 कराइए। सर उसने तो 50,000 वैल्यूम पहले से कर रखा है, कराइए, 1100 कराइए। अगर आपके ठीक डायरेक्ट में कोई व्यक्ति है पहले से, लेकिन अगर वो 1100 वैल्यूम करते हैं, 5 लोग
3 ही लोग करते हैं तो आपका ईगल फंड में माना जाएगा। लेकिन 2 नीचे उसी लाइन में नीचे जाकर के, उसी लाइन में जो 2 लाइन में जिसमें डायरेक्ट वाले ने नहीं किया, तो उसके ठीक नीचे डेप्थ में कोई आईडी लगा करके, यानी किसी के स्पॉन्सरिंग करके, रेफरल में अपना नंबर डाल करके और आप ईगल फंड कर सकते हैं। जब ईगल फंड करते हैं तो आपका और आपकी टीम को मिलाकर के 6600 बिजनेस वॉल्यूम होता है। ये आपकी पहली सीढ़ी है। ये आपका ये चेयरमैन बनने के आपके लक्षण नजर आएंगे। यही लक्षण है। कहते नहीं कि सर शुगर का लक्षण क्या है, तो शुगर का लक्षण, शुगर की तरह आप शुगर के मरीज हैं तो आपको लक्षण पता चलता है ना कि बार बार प्यास लगता है तो शुगर पेशेंट हो सकते हैं। आंखों की रोशनी लगातार कम होने लगती है तो आप शुगर पेशेंट बन सकते हैं। लगातार सिर चकराना तो शुगर पेशेंट बन सकते हैं। आपको बार बार यूरिन जाना तो शुगर पेशेंट आप बन सकते हैं। तो लक्षण, तो ऐसे ही आप चेयरमैन बनने के जो लक्षण है, ये लक्षण यही से शुरू हो जा रहा है कि 5 ज्वाइनिंग, 5 लोगों को अगर आप लाते हैं और ईगल फंड लेते हैं तो समझिए दोस्त, आपका चेयरमैन बनना तय और आप लाख रुपए के महीने की इनकम वाले आप बन सकते हैं आने वाले समय में। फिर उसी 5 पे आपको काम करना है, यही डुप्लीकेट कराना है। अब आप में से कई समझदार लोग होंगे, कॉल आता है, सर मैं आपका आईएमसी का चेयरमैन हूं, लेकिन मैंने सर काम शुरू कर दिया है, मैंने भी 5 लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया है और 11 से 11 वॉल्यूम करा दिया है सर, मैंने भी सर मैंने भी ईगल कर लिया है। कई लोगों को कॉल आया, सर मेरा भी ईगल हो गया, ईगल फंड ले लिया मैंने। हम कहा आपने ले नहीं लिया, आपको ईगल फंड आपके लिए नहीं है। आप घर की कोई आईडी लगाते हैं, अगर आपको 3000 में ही संतोष करना है, आपको चेयरमैन नहीं बनना है, चेयरमैन नहीं करना है, तो घर की एक आईडी लगा करके उसी पे 5 नई ज्वाइनिंग कराते, एक कम से कम 1 लेग आपकी क्वालिफाई हो जाती, यानी 1 लेग आपकी, और नीचे आप ईगल फंड के यानी घर की एक आईडी से आप ईगल फंड ले सकते थे या अपने टीम में दिला सकते थे। तो फ्रेंड, ये चेयरमैन के लिए नहीं है। अगर वही चेयरमैन अगर 5 लोगों को अगर करवा दे तो सुपरस्टार बन जाएगा। वही चेयरमैन किसी एक लेग में 5 लोग करवा दे, साइड में 20,000 करे तो सिल्वर बन जाएगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार आपका बिजनेस ग्रोथ। अब आप कहेंगे सर चेयरमैन बनने के लिए कितने लोगों को हमें करना है, तो फ्रेंड मैं बता दूं, जैसे एक बोरिंग करने वाला व्यक्ति तब तक बोर करता है जब तक पानी ना आ जाए। एक बोरिंग करने वाला व्यक्ति तब तक बोर करता है जब तक साफ पानी ना आ जाए। इसी तरह कोई आईएएस, बीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर वाला बनने वाला व्यक्ति वो तब तक तैयारी करता है जब तक वो बन ना जाए। फ्रेंड, दशरथ माझी ने वो जब तक रास्ता नहीं बन गया तब तक वो पहाड़ काटता रहा। आपको 50 ईगल फंड लेने वाले लोगों को तैयार करना है। कितने जी? 50। अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि 50 लोग अगर एक चेयरमैन बनना चाहते हैं, महीने की लाख रुपया चाहिए। दोस्त, क्या लगता है लाख रुपया महीना क्या नॉन काबिल व्यक्ति को मिलना चाहिए? नॉन काबिल व्यक्ति को क्या लाख रुपया मिलना चाहिए? क्या वो लाख के लायक है? वो लाख के लायक नहीं है भाई। अगर नहीं मिला अभी तक तो उसके लायक आप नहीं है। चाहिए तो आपको काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। 50 लोगों को का लिस्ट बनाइए कि 50 लोगों को हम ईगल फंड में हम लाएंगे। अब 50 लोगों को ईगल फंड में अगर लेके आते हैं तो मैं बताऊं, चेयरमैन नहीं, फ्यूचर में आप क्राउन प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। जिस प्रकार की कंपनी ने अपडेट किया है कि 5 लेग में ही आप वैल्यूम करते हैं तो आप बन जाएंगे। तो फ्रेंड, क्लियर हुआ सर? क्लियर हो रही है? ज्ञान प्रकाश जी लिखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल सर, क्या बात है। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, बहुत ही स्माइल चेहरा। मैंने इनका कभी चेहरे नहीं देखा जो कभी मुस्कुराते ना हो। फ्रेंड, आप समझिएगा बहुत ध्यान से, 50 लोगों को यानी ईगल फंड लेने वाले लोगों को तैयार करिए। क्योंकि मैं बता दूं, कई लोग कहते हैं अरे सर ये पता नहीं, अरे सर ये प्लान का हिस्सा है। ये ईगल फंड कंपनी आपका हमेशा सदैव आपके लिए लेके आई है, आपके लिए लेके आई है। वो इसलिए लाई है कि ताकि आप चेयरमैन बन सको। 50 लोगों को लाए। अगर 50 लोगों में से शुरुआत में 2 लोगों ने, फिर 3 लोग, फिर 4 लोग, 5 लोग, अगले 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने में, 1 साल में 50 लोग आपके ग्रुप में ईगल फंड लेने वाले बन गए। ईगल फंड लेने वाले बन गए तो मालूम क्या होगा?
करीब 350 बिजनेस वॉल्यूम आएगा। 350, 6600 गुने 50, 536। फ्रेंड, कभी 3.25 लाख से ऊपर 3,30,000 बिजनेस वॉल्यूम 3,30,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। जरा सोचिए कि 3,30,000 बिजनेस वॉल्यूम जब आपका हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। आज बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बने हैं, एक दिन में नहीं बना, एक दिन में नहीं बना। मैं क्राउन प्रेसिडेंट एक दिन में नहीं बना, लेकिन एक दिन बन गया। तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा कि आपका 3.5 लाख वैल्यूम आपके डाउनलाइन में आएगा और आप 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले बन जाएंगे। और चिंता मत कीजिए मेरे दोस्त, चिंता मत कीजिए। वो लोग जो आपको क्राउन प्रेसिडेंट बना सकते हैं आने वाले समय में, वो सब डिग्रियां ले रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय डायरेक्ट सेलिंग की, और नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, 3-3 साल की कोर्स कर रहे हैं, जो आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनाने के लिए आ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, लेकिन पहले आप ईगल फंड लेने वाले बने। पहला काम, आप पहले ईगल फंड लेने वाले बने। अगर आप ईगल फंड ले लेते हैं, ईगल फंड समझिएगा बहुत ध्यान से, कड़वी लग सकती है। अगर आप ईगल फंड नहीं ले सकते, ईगल फंड अगर आप बिजनेस को ज्वाइन किया है या आप सुपरस्टार हैं, तो मैं बता दूं ये आपके लक्षण है, को अचीव नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, फिर समझिएगा। ईगल फंड अगर आप ले लेते हैं मेरे दोस्त, ईगल फंड आप फर्स्ट स्टार हैं, यानी स्टार हैं, सीनियर स्टार हैं या सुपरस्टार हैं, तो ईगल फंड लेने वाला आप बनिए। और ईगल फंड आप ले लेते हैं तो आपके ये लक्षण है कि आप एक दिन चेयरमैन भी बनेंगे और आपके घर में लाख रुपया भी आएगा और आपके घर में 10 लाख रुपया भी आएगा, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है। देखिए दोस्त, जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो आदत छूटती नहीं है। मैंने देखा है गुटखा खाने वाले को, वो तब तक खाया है जब तक कैंसर नहीं हो गया। मैंने देखा है दारू पीने वाले को, वो जब तक लीवर किडनी खराब नहीं हो गया तब तक पिया है उसने। फ्रेंड, मैंने देखा है लोगों को, ये नशा होता है। और आप अपने अंदर एक नशा पैदा कर लो कि मुझे ईगल फंड लेना ही लेना है, ईगल फंड लेना ही लेना है, और अपने टीम में ईगल फंड निकालना ही निकालना है। ये मैं बातें उनसे कर रहा हूं, ध्यान रखिए, सुपरस्टार के नीचे वाले से मैं बात कर रहा हूं। मैं किसी चेयरमैन से बात नहीं कर रहा हूं, इनसे तो मैं बात बाद में करूंगा। मैं किसी सिल्वर गोल्ड रूबी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनका लेवल अभी कम है। आप ईगल फंड लेने वाला बनिए। और आप नहीं बन सकते अगर आप ईगल फंड का मतलब समझते हैं कि आप काम कर रहे हैं, आपकी 5 ज्वाइनिंग हो रही है, आप काम कर रहे हो फील्ड में। पैसा किसको मिलना चाहिए? जो काम कर रहा है फील्ड में। या ऐसा पैसा आया, अब मैं बताऊंगा आपको, ये पैसा ईगल फंड का पैसा कैसे मिलता है, कैसे आता है, पैसा कहां से आता है। इतना पैसा कंपनी दे रही है, पहले 300 रुपए मिलते थे, अब 3,000 रुपए आ गए। ये कहां से पैसा आ रहा है, मैं बताता हूं। कंपनी का टर्नओवर, वर्तमान में कंपनी का जो टर्नओवर है 20 करोड़ बिजनेस वैल्यूम, 19 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, मतलब 20 करोड़ एवरेज बिजनेस वैल्यूम 20 करोड़ है। 20 करोड़ बिजनेस वैल्यूम का होता है 20 दूनी 40 लाख रुपए। कितने रुपए जी? 40 लाख रुपए। ये 40 लाख रुपए किनको मिलेंगे पता है? जो लोग न्यू ज्वाइनिंग या 1100 बिजनेस वैल्यूम, न्यू ज्वाइनिंग या ओल्ड ज्वाइनिंग, लेकिन 5 ईगल फंड वाले को, ईगल फंड जो ईगल फंड करेंगे, 5 लोगों करवाएंगे, ये 40 लाख रुपए उनमें बढ़ेगा। अब एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि इस पूरे महीने में, जो अभी महीना अक्टूबर चल रहा है, किसी एक ही आदमी ने भारत में किया होगा 5 ज्वाइनिंग और डायरेक्ट में 1100। मालूम उसको कितने मिलेंगे? उसको मिलेंगे 40 लाख रुपए। लेकिन संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। अब मान लेते हैं कि 2 ही लोग किए होंगे पूरे भारत में, तो कितना मिलेगा? 20-20 लाख। मैं मान लेता हूं कि 4 लोग किए होंगे तो 10-10 लाख, 8 लोग किए होंगे तो 5-5 लाख। फ्रेंड, 16 लोग किए होंगे तो इस प्रकार। लेकिन मैं बताऊं एवरेज, क्योंकि कंपनी ने एक टारगेट लिया है, कंपनी ने एक ऐसा बनाया है इसे कि 3,000 रुपया, लगभग 2,800 से 3,000 रुपया आपके खाते में आना ही आना है। और मैं बताऊं, जब आप ईगल करेंगे फिर 5 के नीचे 5, 5 के नीचे 5, इस प्रकार आप एक दिन मजबूरी में चेयरमैन बन जाएंगे। मजबूरी में, या आपकी मजबूरी होगी।
मजबूरी में, जैसे कैसे मजबूरी में कई लोग बेवफा बन जाते हैं, तो या मजबूरी में चेयरमैन बन जाएंगे। फ्रेंड, चेयरमैन बनना तो आपका तय है, क्योंकि आपका ये पहला कदम है ईगल फंड। मैं अब बातें करूंगा ईगल फंड वालों से, और मैं बताऊं पूरे भारतवर्ष में जो हमारी टीम है, अगर आप ईगल फंड करते हैं तो मेरा नंबर आपके लिए खुला हुआ है। रात को 12 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सर, मैं आपका टीम का हिस्सा हूं, अब मैंने ईगल फंड लिया है, मैं आपके लिए ही हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये चाचा लोग नहीं कर पाएंगे। ये चाचा चौधरी जो बहुत ज्ञानी, अरे सर को प्लान कुछ और बेटर हो जाता सर, ये चौधरी लोग नहीं कर पाएंगे, ये चाचा चौधरी हैं। फ्रेंड, ये वही लोग कर पाएंगे जिनके अंदर जज्बा है, जिनके अंदर जज्बा है। फ्रेंड, ईगल फंड, आप चेयरमैन हैं, अपने टीम में ईगल फंड वाले को तैयार करिए। मत प्लानिंग करिए चेयरमैन बनने की, प्लानिंग करिए ईगल फंड कितने बनते हैं, कितने ईगल फंड। अरे चेयरमैन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अरे पहले आप कोई आदमी पहले बेटा बनेगा तो बाप भी बनेगा, और जब बाप बनेगा तो दादा भी बनेगा, बनेगा जरूर। क्लियर मेरे दोस्त? ईगल फंड बड़ा लंबा टॉपिक है, कई दिन से मेरे दिमाग के अंदर ये जो देख रहे हैं ना, छोटा दिमाग पीछे है, तो ये छोटे दिमाग का ये असर है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ईगल फंड जो लोग कर रहे हैं बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ईगल फंड इतना टीम में काफी लोगों ने किया है, जिसकी वजह से ग्रोथ हुआ है, वैल्यूम बढ़ के आया है, और काफी वैल्यूम हुआ है। और कई लोग जिन लोगों ने किया, जिनका कई लोगों का मिस कर रहा है, और मैं बताऊं कितने तो ऐसे होशियार है कि वो डबल किया है। आप कहेंगे डबल कैसे हुआ? यानी खुद पे भी किया, पत्नी की आईडी पे भी किया। अब मुझे लगता है कहीं क्लोजिंग होते होते कहीं बेटे की आईडी पे न कर ले, बेटी की आईडी पे न कर ले। फ्रेंड, मैं ऐसे लोगों को ही सल्यूट करता हूं जो लोग ईगल फंड करते हैं। आपके लिए मेरा नंबर खुला हुआ है। आपकी कभी भी कोई समस्या कंपनी से संबंधित कस्टमर केयर पे आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, वैसे तो हमारी कंपनी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कतें आ जाए, आपकी स्पॉन्सरिंग गलत हो जाए, आईडी गलत लग जाए, बिल गलत कट जाए, कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ हो जाए, तो आप मेरे को कॉल जरूर करना। अपने चेयरमैन को बोलना, अगर चेयरमैन ना करा पाए तो मेरे को कॉल करना, सर ऐसा ऐसा मैटर है, मेरे साथ ये स्पॉन्सरिंग गलत होगी सर, गलती से ये ऐसा ऐसा हो गया है, और अपने आपका हम सारा जो मैटर होगा हम क्लियर करेंगे। क्योंकि जितना प्यारा कंपनी का मैं भी हूं, उतने प्यारे आप भी हैं। मैं भी जब कंपनी में जुड़ा था तो मेरे लिए भी वही फॉर्म था जो फॉर्म आज आपको मिलता है, मेरे लिए भी वही एमडी और वही फाउंडर है जो आज आपके लिए है। तो फ्रेंड, मैं आपके लिए, और मैं अपना जो जीवन है मैं आपके सेवाओं में मैं लगाना चाहता हूं, आपकी सेवाओं को मैं देना चाहता हूं, ताकि आपको मैं अचीवमेंट करवा पाऊं। तो फ्रेंड, ये रहा आपका ईगल फंड के बारे में। और भी जानकारी मुझे लगता नहीं है कि और जानकारी चाहिए भाई, एक ही लाइन है कि ईगल फंड दिलाने वाले 50 लोगों को ईगल फंड दिलाने वाले बने। आप चेयरमैन है, बनाए। आप डायमंड है, 50 लोग। आप रूबी है, 50 सिल्वर, 50 लोग। टारगेट रखिए, लक्ष्य रखिए। अरे लक्ष्य नहीं ना मेरे दोस्त, जिसके पास गोल है वही लुढ़कता है, जो चौकोर है वही पड़ा के पड़ा रह जाता है। गोल होने चाहिए जिंदगी में। कहते हैं गोल, मैं सोचता था यार गुरुजी बोलते हैं गोल सेट करो, गोल सेट करो, गोल। मैंने कहा हाँ यार, गोल होगा तभी तो आगे बढ़ेगा, अगर ये चौकोर होगा तो ये कहीं जाएगा ही नहीं। तो जिंदगी में गोल सेट करें, गोल। अब देखिए, कोई गोल चीज को रखिए जरा, गोल जो सेट है, जो गोल है, आप छोड़ दीजिए, वो लुढ़क के चला जाएगा आगे। तो अगर आपके पास गोल नहीं है तो गोल वहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि गोल नहीं है। तो फ्रेंड, ये रहा आज का ईगल पिन के बारे में। ईगल, मैं कोशिश करूंगा कि कंपनी के द्वारा ना हो तो क्राउन पर्सन के द्वारा कि ईगल फंड लेने वालों का भी पिन आना चाहिए, एक छोटा पिन आना चाहिए, एक ऐसा पिन आना चाहिए कि वो जेब में लगा घूमे कि मैं भी अचीवर ईगल फंड लेता हूं। अरे मैं भी आ जाएगा मेरे पास, मैं फंड लेता हूं सीपी का, तभी तो मेरे पास पिन लगा हुआ है। तो आपको भी मिलना चाहिए। मैं आपका जो मैसेज है, कई लोग बोलते हैं, तो मैं एमडी सर तक पहुंचाने वाला हूं। अब थोड़ा सा आगे भी बात कर लूं। एक फंड और आया है, उस फंड का क्या नाम है? टीम बिल्डिंग फंड। टीम बिल्डिंग फंड साइड में 20,000 करते हैं, लीजिए 30,000 कीजिए, 20 की जगह 30 कीजिए। आप गोल्ड मेंटेन करते हैं, 20 की जगह 30 कीजिए। आप रूबी करते हैं, साइड वैल्यूम कीजिए, साइड वैल्यूम को बहुत मजा है। तो फ्रेंड, इस प्रकार आप टीम बिल्डिंग फंड भी लीजिए। थोड़ी सी बात करने वाला हूं, टाइम हो रहा है, 10 मिनट का समय और दीजिए। आज का मेरा एक टॉपिक है,
स्टेट स्टोर और टीडी का सेल कैसे बढ़ाएं। दोस्त मैं बताऊं, आपका जो स्टोर टीडी है, आपका सेल, ये स्टोर और टीडी आपका कैरेक्टर तय करता है। समझिएगा ध्यान से, स्टोर और टीडी आपका कैरेक्टर तय करता है कि आप कैसे इंसान हैं। ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, याद रखिएगा। आप आउटलेट चलाते हैं, आप फ्रेंचाइजी चलाते हैं, आप टीडी चलाते हैं, ये पुराना नाम है। अब नया क्या है? मिनी आयुर्वेदिक केंद्र, मेगा आयुर्वेदिक केंद्र और डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक केंद्र, ये नया नाम। ये जो तीनों नाम है ना, हिंदुस्तान में तहलका मचा देगा, याद रखिएगा, तहलका मचा देगा। फ्रेंड, जिस दिन ये बोर्ड लग गए पूरे भारत में 70,000 स्टोरों पे, जिस दिन लोगों के घरों के आगे ये बोर्ड लग गए मिनी आयुर्वेदिक केंद्र, याद रखिएगा डिजाइन कंपनी की होगी। अब ये आ गया है, आप निकाल लीजिए वहां से। उस दिन लोग आपके घर पे दरवाजे पे चल के आएंगे एलोवेरा लेने के लिए। तो फ्रेंड, अब ये तीनों आपके पास पुराना नाम यानी आउटलेट, फ्रेंचाइजीज और टीडी है। इसका सेल कैसे बढ़ाएं? मैंने एक बार लखनऊ में एक प्रोग्राम हुआ था टीडी वालों का ट्रेनिंग, मैं वहां पे मौजूद था और कंपनी ने ये मौका मुझे दिया था क्योंकि मैं ट्रेडिशनल व्यापारी रहा हूं। तो सेल बढ़ाने के बहुत सारे फार्मूले हमारे पास है, तो उसमें से कुछ 15 पॉइंट मैंने निकाला था कि सेल कैसे बढ़ेगा। अब पहले तो मैं प्रैक्टिकल करता हूं, पहले तो मैंने अपना सेल बढ़ाया, क्या सेल बढ़ता कैसे है। तो पहले मैंने अपना बढ़ाया और जब अपना बढ़ा लिया तो मैंने ट्रेनिंग देना चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो नकली गुरुजी नहीं होते ना। यहाँ पे नकली गुरुजी का कोई काम ही नहीं है कि खुद तो आईएएस बने नहीं और ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया, खुद डॉक्टर बने नहीं डॉक्टरी कराना चालू कर दिया, खुद पीसीएस बने नहीं तैयारी कराना। तो फ्रेंड, ऐसा यहाँ नहीं, यहाँ पे सब ओरिजिनल गुरु होते हैं। यहाँ पे कोई सुपरस्टार है वो सुपरस्टार बना सकता है, यहाँ असली गुरु होते हैं। यहाँ सिल्वर है तो सिल्वर बना सकता है, क्योंकि यहाँ नकली गुरुओं का कोई काम ही नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। यहाँ सारे असली गुरु होते हैं, जो बनेगा वो बना देगा। तो फ्रेंड, टीडी स्टोर का सेल कैसे बढ़ाएं? तो नंबर 1 पॉइंट नोट कीजिए, इसको आप अपने टीम में दीजिए। नंबर 1, अगर आपने आउटलेट टीडी और स्टोर फ्रेंचाइजीज के आप ऑनर हैं तो भी सुनिए, और आप खोलने वाले हैं तो भी सुनिए। याद रखिए, जिस लेवल का स्टोर आपके पास है प्रॉपर उसका स्टॉक मेंटेन करें। अगर आपने आउटलेट खोल रखा है अपने टीम को, यानी अपने एम्बेसडर स्टार के डाउन में बिल काटने के लिए, तो आप प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करें। ये नहीं कि अगर आपने 50,000 से खोली है तो स्टॉक आपने 25,000 रखा हुआ है और जो जा रहा है व्यक्ति उसका बिल ही नहीं काट पा रहा है, और आप जिस टीडी से सामान लेने जा रहा है वो बिल नहीं काट पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉक ही नहीं है आपके पास, तो कैसे बिल काटेगा वो आपका? भाई आपका वो बिल मांग रहा है, आपको मांग रहा है मिनिमम स्टॉक मांग रहा है 25,000 का, आपने सामान लिया है 5,000 का, तो बिल कटेगा नहीं ना, आपका कटेगा। वहां पे आपने खरीद लिया, पैसा दे दिया, वो टीडी वाला परेशान है, वो फ्रेंचाइजी परेशान है, और आपने क्या किया, यहां पे कस्टमर को आप बिल नहीं काट रहे हैं क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं है। तो फ्रेंड, ये काम करना बंद कर दीजिए आप बकायदा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना भविष्य तो खराब करेंगे ही करेंगे। अपना भविष्य तो खराब, क्योंकि आपका तो चिंता है नहीं, 10 भी 50 लोगों का, हम तो डूबेंगे सनम, तो उसको भी ले डूबेंगे। तो पता है ये पाप लगेगा, और जब पाप लगेगा, जब पाप लगता है लोगों के नुकसान के, जब पाप लगता है तो समझिए धरती पे इससे बड़ा पाप नहीं। अगर आपने कोई और पुण्य नहीं किया है तो भी चलेगा, लेकिन आईएमसी के एसोसिएट का अगर आप नुकसान करते हैं तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा पाप। पुण्य कमाना है तो इनका फायदा पहुंचाइए। तो फ्रेंड, प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करें। जो सामान आपके पास है उसके बिल आपके पास होने चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि 50,000 से आपने आउटलेट खोले हैं तो आपके पास 70,000 के स्टॉक होने चाहिए, मिनिमम क्यों जाए। लोग अपनी दुकान की पूंजी बढ़ाते हैं। अरे जिसने करोड़ों लगा के बैठा है उसके पास ग्राहक नहीं, आपके पास ग्राहक है तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। तो फ्रेंड, नंबर 1 स्टॉक मेंटेन करें। इसके लिए हम एक स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। आज मैं थोड़ा सा कुछ स्पेशल पॉइंट पे बात कर लेता हूं। नंबर 2, सही पते पे होनी चाहिए, सही पते पे खोलें। जो आपने एड्रेस मेंशन किया है उस एड्रेस पे खोलें, और उस एड्रेस पे खोलने के बाद एक पोस्टर बनाएं
जो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं आप, या अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। सॉरी, सोशल मीडिया पे ना डालें, अपने ग्रुप में डालें, अपने मेजर के डाउन में डालें कि सर हमारे यहाँ प्रॉपर स्टॉक मेंटेन है, और अपने टीम को भेज करके सर आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। फ्रेंड, ये याद रखिएगा। नंबर 3, बोर्ड लगाएं। आप 50,000 के स्टॉक तो मेंटेन करते हो, लेकिन आप बोर्ड नहीं लगाते, एक बोर्ड नहीं लगाते। अब बोर्ड ना लगाने की वजह से बहुत सारे लोग आपको इस काम को फर्जी समझते हैं। क्या कहते हैं, अरे सब आवारागर्दी कर रहे हैं, सब फालतू काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग आपको हंसी मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि यार आपने बोर्ड नहीं लगाया। जब मैंने विक्टर ट्रेडिंग का जब बोर्ड लगाया, 60,000 के स्टॉक खरीदा, विक्टर ट्रेडिंग का बोर्ड लगाया, 1.25 लाख का फ्रेंचाइजी ली, मैंने उस पर बोर्ड लगाया था। टीडी लिया 10 लाख का, तो बोर्ड लगाया। बोर्ड होना बहुत जरूरी है, बोर्ड लगाएं। अगर आपने बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, जरा सोचिए कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ है, जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो उस पर नाम ही नहीं लिखा हुआ है, जिस बस से आप यात्रा कर रहे हो कहां जा रही है पता ही नहीं है, जिस ट्रेन में आप चढ़ने वाले हैं उनमें बोर्ड ही नहीं लगा हुआ है, तो कहां पहुंचाएंगे, कहां जाएंगे आप? बोर्ड लगा होना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, साफ सफाई का ध्यान रखिए। प्रोडक्ट पे धूल नहीं जमे होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट पे धूल जम गए तो जिंदगी में आपके गले में फूल नहीं आएगी, आपकी जिंदगी धूल का फूल हो जाएगा। समझ लीजिए, आपकी जिंदगी, अगर आपके प्रोडक्ट पे धूल जमे हैं, धूल नहीं जमने चाहिए, साफ होने चाहिए। कई लोगों के प्रोडक्ट तो मैं देखता हूं, जब मैं पहुंचता हूं तो देखता हूं, अगर उसके एक दिन मैंने मांगा एलोवेरा, तो उसने दिया, मैंने कहा कहीं नाम एलोवेरा लिखा नहीं दिख रहा है, कहीं सर आप थोड़ा साफ कर लीजिए दिखेगा। तो पहले उसमें नाम लिखा, एलोवेरा के बोतल पे पहले नाम लिखा DN सिंह। हमने तो इस पे तो मेरा नाम लिख जा रहा है, अंगुली से लिख दिया, धूल इतने जमे हुए थे। तो फ्रेंड, कहने का मतलब हमारा है कि साफ सफाई का ध्यान रखें। हर हफ्ते आपके पास जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं, हर हफ्ते सफाई करें। याद रखिएगा, मैं स्पेशली आपको मैं बता रहा हूं, वरना अभी एक लास्ट में पॉइंट बताएंगे, कस्टमर आपके दुकान पे जाने वाला नहीं है। जरा सोचिए, जो आदमी गंदगी में रह रहा है उसके पास अच्छे लोग जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। तो साफ सफाई का ध्यान रखिए। जब भी किसी को प्रोडक्ट दे तो प्रोडक्ट देते समय आप खुद उसका देखें कि क्या जो मैं प्रोडक्ट उनको दे रहा हूं ये प्रोडक्ट गंदा तो नहीं है। कस्टमर के सामने झाड़ने का मौका ना मिले कि कस्टमर सामने ही रुमाल से साफ कर रहे हैं, सर ये थोड़ा सा गंदा हो गया था मैंने, ना कस्टमर के सामने नहीं, क्लीन होने चाहिए। यानी साफ सफाई का ध्यान रखें। नंबर 5, एसोसिएट जो जाते हैं प्रोडक्ट, देखिए आपके पास 2 तरह के कस्टमर जाएंगे। पहला एसोसिएट जाएगा, दूसरा रिटेल वाले जाएंगे। तो रिटेल वाले जाएंगे तो बिल अपने आईडी पे काट सकते हैं, आप अपने आईडी पे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिटेल है। ज्यादा समझाना नहीं है रिटेल वालों को, ज्यादा ज्ञान। मैं पहले जब नया नया खोला था तो मैं भी, जो आया रिटेल वाला, एक तुलसी ले मैं आईडी लगा दूं, तुलसी खरीदे आईडी लगा दूं, एक तुलसी ले आईडी लगा दूं। आज तक दोबारा उसने खरीदा ही नहीं। उसने सोचा कि मैं फंस गया, दोबारा नहीं लिया उसने। लेकिन अब मैं रिटेल बेचता हूं, मेरी 10 से 15 हजार रोज की रिटेल सेल होती है, लेकिन किसी की आईडी नहीं लगाता हूं। बोलता सर कहां मिलेगा? हमको पूरा इंडिया में मिलेगा, हर जगह सामान मिलता है। आईएमसी की दुकान, हर मेडिकल स्टोर पर जा जाके मांगिए, आईएमसी मांगिएगा, नकली देने की कोशिश करेगा, और जब वो मेडिकल वाले से मांगेगा तो उसका भी भेजा गर्म होगा, वो भी आईएमसी के सामान रखेगा। फ्रेंड, एसोसिएट का बिल तुरंत करें। अगर आपने प्रॉपर स्टॉक मेंटेन किया है तो आपको बिल करना वाजिब है ना, बिल करना चाहिए। सर चले जाइए ना सर, मैं आपका बिल काट दूंगा। जैसे ही आप बोलते हैं सर जाइए सर मैं आपका बिल काट दूंगा, सर मेरा हो जाएगा बिल, सर चिंता मत करिए सर, आप कभी भी, हमने किसी का बिल थोड़ी रखा है। सामने वाला व्यक्ति एक मुहर लगा देगा कि आदमी गड़बड़ है, वो अपने अप्लायंस से बताएगा, सर मैंने सामान लिया था, मेरा बिल नहीं काटा। तुरंत बिल काटिए, बिल है काटिए, यानी प्रॉपर बिल काटें। एसोसिएट का बिल उसी दिन करें, उसी क्षण करें, हो सकता है तो, क्योंकि मैं यही काम करके मेरा ग्रोथ हुआ है। मेरे टीडी का सेल आज उत्तर प्रदेश में, आज मेरा जो सेल है, मुझे चूंकि आइडिया नहीं मिल पाता है, लेकिन मेरा 20 लाख रुपए की सेल है। सेल बढ़ा दिया हमने, क्यों बढ़ा, बढ़ गया?
यही कारण है लोग दूर दूर से बगल के टीडी छोड़ करके आते हैं हमारे यहाँ परचेज करने के लिए, बगल का आउटलेट फ्रेंचाइजी छोड़ के आते हैं मेरे यहाँ परचेज करने के लिए, कि वहां मैं जाऊंगा, प्रॉपर प्रोडक्ट मिलेगा और मेरा बिल कटेगा, पक्का बिल मिलेगा। और कई लोग कहते हैं सर बिल ना दीजिए, सर पीडीएफ दे दीजिए, दूसरे को देना है, मोबाइल टू मोबाइल में, तो वो भी मिल जाता है। यानी बिल करें। नंबर 6, कोई भी ज्ञान ना दें उसे, आप उसे बिजनेस के बारे में कोई ज्ञान ना दें। आप उनसे, अगर वो व्यक्ति आपके ग्रुप का नहीं है, आपका डाउनलाइन नहीं है, क्रॉस ग्रुप है, तो उससे आप कोई ज्ञान ना दें कि सुपरस्टार कैसे बनना है। आप पूरा बैलूम 2 महीना इकट्ठा करिए, 25,000 बैलूम हो जाएगा, तो आप इकट्ठे ही मैं आपका बिल काट दूंगा, तब तक मैं आपका कॉपी में लिखता हूं, है ना। आप सामान हमसे लेते रहिएगा। आप ये ज्ञान ना दें। अगर इतना ज्ञान आपके पास हो ना तो आप सीपी बन जाएंगे। आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ज्ञान ना दें फ्रेंड, क्योंकि जब आप ज्ञान देते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। वो व्यक्ति जाकर के अपने अपलाइन से बताता है कि मैं वहां गया था, और वो अपलाइन क्या कहेगा मालूम है, वहां पे दोबारा मत जाना, वो ठीक लोग नहीं है, बहुत लोगों का बिल मार लेता है। तो आपका तो गया बिजनेस चौपट। यानी कोई भी ज्ञान ना दें। और कई लोग दूसरी आईडी लगा देते हैं। अच्छा, आप डीएन सिंह के टीम में हैं, अच्छा मान लीजिए कई लोग बता भी देते हैं कि मैं तो डीएन सिंह जी, जो अरे सर तो बहुत बड़े लेवल पे है, सर तो प्रयागराज में रहते हैं और आप तो, हम तो सतना में रहते हैं। अब बताइए सर, अब आप सतना के, डीएन सिंह प्रयागराज के, वो क्या आपकी मदद करेंगे? क्या मदद करेंगे? बहुत बड़े लेवल पे हैं भाई, करोड़ों कमाते हैं। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, मैं मदद करूंगा सर। आपका सामान ना मैं घर भी पहुंचा दूंगा, फोन करेंगे ना, सामान घर लेके पहुंच जाऊंगा। दूध वाला हूं ना मैं, दूध वाला। जिंदगी में दारू वाला बनिए, लोग लेने आए आपसे। आप ऐसा कुछ कीजिए, कुछ चल के आपके पास लेने के लिए। दूध वाला बन गए, मैं सर पहुंचा दूंगा। अरे ठीक है, सर्विस है, दे सकते हैं, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, मैं भी देता हूं। फ्रेंड, कभी भी इस तरह के लोगों को मिसगाइड ना करें। मेरा लंबा चैप्टर है आज का, अगले हफ्ते ये इसी टॉपिक पर हमारी आपकी बात होगी। फ्रेंड, कभी भी लोगों की दूसरी आईडी ना लगाएं, नहीं लगाएं, दूसरी आईडी मत लगाएं। आप सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अरे आपकी अदालत के अलावा भी एक अदालत और भी है, उसकी अदालत में ना जो लोग, कई लोग तो कहता है मैं तो नहीं मानता ईश्वर को। मेरे एक व्यक्ति मिला, हम ईश्वर को नहीं मानते ना, जिस दिन पुलिस की 50 डंडे पड़ेंगे ना, या कोई पीटता हुआ नजर आएगा, तो उस दिन फिर कुछ और नहीं मुंह से निकलेगा, फिर भगवान भगवान ही करोगे, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। दुनिया का हर दर्द भगवान बोलने से ही खत्म होता है। फ्रेंड, दूसरी आईडी नहीं लगाना है, मतलब कुल मिला के ज्ञान नहीं देना है। नंबर 8, अगर उसने अपने अपलाइन का नाम बता दिया, उसने बता दिया अपने अपलाइन का नाम बता दिया कि मैं सर वो मैं तो अभिषेक कश्यप जी के मैं टीम से हूं सर, उन्होंने ही मुझे स्पॉन्सर किया था। अरे सर क्या बात है अभिषेक कश्यप जी, अरे सर बहुत अच्छे स्पीकर है सर, उनको तो मैं सुनता हूं सर, मैं उनको फॉलो करता हूं सर, वो हमारे बहुत बड़े आइडियल है। पता है, इतना अगर बोल देंगे ना आप, तो वो बंदा 1 तुलसी नहीं 4 तुलसी लेके जाएगा, क्योंकि वो जा करके वो बोलेगा कि हमारे अपलाइन की इतनी वैल्यू है यार, इतनी वैल्यू है, आईएमसी करने से इतनी वैल्यू है कि ये अजनबी इंसान उनका इतना आदर कर रहा है, सर 1 तुलसी और दे देना यार। याद रखिएगा हमेशा, अपलाइन की, उसके अपलाइन की तारीफ करें। आपने कभी मिले भी नहीं है, आप जानते ही नहीं है, फिर भी बोलिए भाई, हर आदमी तो डीएन सिंह नहीं है ना कि सब जानता है डीएन सिंह को आईएमसी करने वाले। आपको आप बोलिए अरे सर वो तो हमारे सर, उनसे तो हमारी कई बार सर मिला हूं सेमिनार में सर, हरिद्वार में मिला हूं सर, उनका तो मैं आशीर्वाद लेता हूं सर, बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छे आदमी के साथ सर आपने बिजनेस जुड़े हुए सर। सर थैंक्स सर, मैं बहुत, सर आप बहुत लकी हैं, आपके वो अपलाइन है। फ्रेंड, कुछ तो होगी, कुछ तो है। फ्रेंड याद रखिए, 2 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी फटाफट। फ्रेंड, उसके बाद अपलाइन और उसके डाउनलाइन की भी तारीफ करें। जब उसके डाउनलाइन जब कि अगर आए आपके यहां, उससे कहें कि आपकी डाउनलाइन, आपकी जो टीम है ना बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी। वो एक बार हो सकता है आपका उसका खिटपिट भी हुआ हो सकता है उससे बुराई भलाई भी हुई हो,
लेकिन आपको बोलना सर बहुत अच्छा इंसान है, वो जाके उसकी तारीफ करेगा, वो जाके बोलेगा कि यार तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तुमने क्या यार जन्म गुटी पिला दी हो, तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। वो भी सोचेगा यार मैं तो इससे झगड़ा करके आता हूं, तारीफ कर रहा। फ्रेंड, हमेशा नंबर 8, हमेशा पॉजिटिव बातें करें। पॉजिटिव बातें करें। क्या बातें करनी है? पॉजिटिव बात करें। मुंह खुले तो पॉजिटिव बोलें, वरना ये मुंह ही मत खोलें। इससे अच्छा चुप रहिए, क्योंकि कई लोग निगेटिव बात करके अपनी भविष्य बर्बाद करते हैं, क्योंकि कुदरत देता नहीं, कुदरत लौटाता है। नंबर 9, कंपनी और प्रोडक्ट की बुराई ना करें। अगर आपने कंपनी प्रोडक्ट की बुराई कर दी तो समझ लीजिए कि आपने अपने परिवार को तहस नहस कर दिया, अपने परिवार को ही समाप्त कर लिया, अपने फैमिली को ही। क्योंकि आप करेंगे प्रोडक्ट की बुराई, अरे सर प्रोडक्ट में, आप करेंगे कंपनी की बुराई, तो जरा सोचिए दोनों में बुराई आपने निकाल दिया, तो आपके अंदर अच्छाई कहां से पैदा होगी? आप कंपनी बना नहीं सकते, क्योंकि आपकी तो आदत पड़ी रहेगी ना बुराई करने की। आपको हमेशा, जैसे आपको कोई पूछे कि सर राइसिन ऑयल सर अभी हमें चाहिए 2 गैलन, सर अभी 1 गैलन ले जाइए, सर प्रोडक्ट की बहुत शॉर्टेज रहती है, बहुत शॉर्टेज सर, जैसे अभी आज शाम को फिर आ रहा, सर मंगवा लीजिएगा, हो सकता है आपके पास 2 दिन बाद आ जाएगा, उनको फोन करके दे दीजिए। यानी कंपनी और प्रोडक्ट की बुराई ना करें, ना किसी की अपलाइन, ना किसी की डाउनलाइन की, किसी की, यानी ये शब्द ही नहीं आपके जीवन में आना चाहिए। और नंबर 10 जो लास्ट आखिरी पॉइंट है, अपने शहर में होने वाले प्रोग्राम, आप कानपुर से बिलोंग करते हैं, आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी शहर बांदा और सिद्धि और रीवा से बिलोंग करते हैं, आपके शहर में होने वाले प्रोग्राम, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कानपुर में प्रोग्राम होने वाला है, अब कानपुर में 50 की संख्या में आउटलेट टीडी है और स्टोर है। अब होना क्या चाहिए, कानपुर में अगर टीडी है, कानपुर में अगर क्या मतलब टीडी है ही है, आउटलेट है, तो हर टीडी आउटलेट पे अपकमिंग प्रोग्राम जो होने वाला है उसका पोस्टर लगाएं, 10 रुपए की प्रिंट आउट निकलवाएं, 50 रुपए की पोस्टर बनवाएं और अपने दुकान में लगाएं, अपने स्टोर पे लगाएं, ताकि हर आने वाला व्यक्ति उसे पढ़ेगा। क्योंकि 5 तारीख को, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं जा रहा हूं, 5 तारीख को कंपनी के स्पीकर गेस्ट मिस्टर डीएन सिंह जी आ रहे हैं लोगों का सर्विसिंग करने के लिए। तो फ्रेंड, ये प्रॉपर आपके शहर में होने वाले पीटीएस, एलटीएस, वर्कशॉप, जो भी प्रोग्राम है, हरिद्वार टूर, कंपनी विजिट, तो उसका पोस्टर अपने यहां जरूर लगाएं, जरूर लगाएं। देखते हैं कौन शुरुआत करता है और किसकी फोटो पहले आती है हमारे यहां, कौन शुरुआत करता है, किसकी फोटो आती है। जैसे अभी चलो लुधियाना 5 दिसंबर और 6 दिसंबर, यानी 5 दिसंबर को, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके यहां नहीं लगे हुए हैं, तो अपने यहां प्रॉपर पोस्टर, यानी कहने का मतलब है कि हर अगली एक्टिविटी, अगला प्रोग्राम जो होने वाला है वो अपने स्टोर टीडी पे लगाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आपका टीडी स्टोर चलेगा, और नहीं करते हैं तो सारा बिजनेस ऑनलाइन में चला जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में ये व्यापार पूरी तरह से ऑनलाइन पे डिपेंड हो जाएगी। आईएमसी नहीं, पूरे भारत में, पूरी दुनिया का व्यापार ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आप ये मत कहना कि सर हमारा नसीब ही खराब था, क्योंकि ये बिजनेस आपके नसीब से नहीं, आपके कर्मों से चलता है, और कर्मों के आधार पर हमारे नसीब बनते हैं। जैसा कर्म करेंगे, कहते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आपकी नीति, आपकी नियत लगाएं अपने अपने स्टोर पे। आपके शहर में मान लेते हैं कि आपके वाराणसी में प्रोग्राम हो रहा है, तो वाराणसी के टीडी पे ये पोस्टर होने चाहिए, कौन अपकमिंग लीडर आ रहा है। मैं अब इसी में मैं फोकस करने वाला हूं। मैं अब ठीक करने जा रहा हूं ऐसे लोगों को, जो बहुत सारे चाचा चौधरी हैं, जो ज्ञान तो बांटते हैं लेकिन वो ज्ञान उनके काम में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, आग लगती है तो धुआं निकलता है, लगती आग तो निकलता है धुआं। आज के मेरे 10 पॉइंट है, और 11वां पॉइंट है चलते चलते, उधार ना बेचे, उधार ना बेचे। क्योंकि आज टीडी के माध्यम से 30 लाख रुपए का उधारी
मार्केट में मेरे फंसे हैं पिछले 9 सालों में, 8 सालों में। आपको उधार नहीं बेचना है, आपका प्रोडक्ट आपके सामने होना चाहिए। क्रेडिट करते हैं तो आप अपने, और आपका अपलाइन भी उधार मांगे तो उधार नहीं देना है, डाउन लाइन भी मांगे तो डाउन लाइन को भी नहीं देना है, क्रॉस लाइन मांगे तो क्रॉस लाइन को भी नहीं देना है, क्योंकि आप उधार देंगे तो दुकान बहुत दिन तक नहीं चला पाएंगे और फिर वही कहेंगे आज जिनकी भी दुकानें बंद हुई है तो इन 10 कमियों वाले की ही दुकान बंद हुई है। जिसकी कमियां, भाई मेरी नहीं बंद हुई, मैंने 2016 में टीडी खोले, 7 साल हो गए, 8वां साल लगा हुआ है, मेरी नहीं बंद हुई। लेकिन जिसकी बंद हुई, ऐसे जिनके पास कमियां थी, गलतियां करते थे, ऐसे लोगों की ही बंद हुई और ऐसे लोगों की आगे भी बंद होगी। जब ऐसे लोगों की जब बंद होगी तो आपका और हमारा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि गंदे लोगों की छटनी, जैसे गंदे लोग परिवर्तन कर लेते हैं, गंदे लोग कंपनी बदल लेते हैं, ऐसे गंदे लोगों को काम भी बंद कर देना चाहिए। तो फ्रेंड, हमेशा साफ सुथरा व्यवसाय करें। हो सकता है कि आप बहुत बड़ा पैसा आईएमसी बिजनेस के माध्यम से ना कमा पाए, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने का आईएमसी आपको मौका देता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को, प्रॉपर मैं मौजूद रहूंगा और फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड आईएमसी। नवंबर को कानपुर में 5 नवंबर को कानपुर में मिल रहा हूं बड़ी तैयारी के साथ। 5 नवंबर को कानपुर में पोस्टर कंपनी के वेबसाइट से निकालने, आशीष शर्मा जी गुड आईएमसी, अभिषेक कश्यप जी गुड आईएमसी, कृष्णा दत्त जी गुड आईएमसी। फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं कानपुर में पूरी तैयारी के साथ।